नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पूर्व प्रधानमंत्री और एक अर्थशास्त्री के तौर पर पहचान रखने वाले मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था पर रविवार को एक बयान दिया, जिसके जवाब में मौजूदा समय की वित्त मंत्री जवाब नहीं दे सकी। सबसे पहले मनमोहन सिंह ने जो कहा उसे जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक है। अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण मोदी सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही सरकार ने डेटा जारी किया था, जिसके मुताबिक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पिछले 7 साल के सबसे निम्न स्तर पर दर्ज की गई। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे आपको बता दें कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 5% पर ही जीडीपी वृद्धि दर रुक गई और इससे पहले की तिमाही में 5.8% का आंकड़ा दर्ज किया गया। साल 2018 के जून में यही दर 8.0% दर्ज की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे कहते हैं कि लगातार गिरावट जारी रही तो देश मुश्किल स्थिति में आ जाएगा। ऐसे में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो बदले की राजनीति से उठकर दिमाग से काम लें और सबकी सुने। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति उसी की गलतियों से है। उन्होंने कहा कि जीडीपी की वृद्धि दर 5% होने का ये संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था लंबी अवधि की मंदी में है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि कर सकती है। मनमोहन सिंह ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी और कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, जिसकी वृद्धि दर 0.6% पर आ पहुंची है। मनमोहन सिंह ने तो ये तक कह दिया कि इस सरकार में डेटा की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। तो ये था मनमोहन सिंह का बयान। अब उस पूरे बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास कोई जवाब नहीं है। शायद इसी वजह से रविवार को चेन्नई में जब उनसे मनमोहन सिंह के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो वो टाल गई और कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर मेरा कोई विचार नहीं है। उन्होंने जो भी कहा मैंने भी उसे सुना। वित्त मंत्री ने कहा कि क्या मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा कि बदले की राजनीतिक के बजाय उन्हें चुप्पी साधे लोगों से सलाह लेनी चाहिए? क्या उन्होंने ये कहा है? ठीक है, धन्यवाद, मैं इस पर उनकी बात सुनूंगी, यही मेरा जवाब है। सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार कई क्षेत्रों के लोगों से बात कर रही है, जिनमें से कुछ में इन्वेंट्री जमा हो रही है। इन क्षेत्रों के लोगों से बात की गई है और इस बाबत 23 तारीख को घोषणाएं भी होंगी। हमसे मिलने आए ऑटो इंडस्ट्री के लोग से बातचीत हुई, जिसके बाद हम कई घोषणाओं की लिस्ट बना चुके हैं। ये बातचीत पॉजिटिव रही। ऑटो इंडस्ट्री में जीएसटी दर में कटौती के बारे में जीएसटी परिषद ही आखिरी फैसला लेगा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। फिलहाल डिप्रेशिएशन रेट 15% है। इस वर्ष हमें ये 30% पर लाना है, जो अपने आप में ही एक लाभ होगा। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री का कहना था कि मैं उद्योगों से मिल रही हूं और उनके इनपुट्स ले रही हूं। सरकार से वो क्या चाहते हैं इस पर सुझाव ले रही हूं। मैं उनका जवाब भी दे रही हूं। मैं पहले भी 2 बार ऐसा कर चुकी हूं और ऐसा आगे भी करूंगी। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।